बार में धुएं निकाल दूंगा दोनों पार्टियों को, ठीक है ना। थोड़ी मजबूती रखो। तेजाजी महाराज के मंदिर का कार्यक्रम था, इसलिए मुझे भी ज़्यादा जोश आ गया थोड़ा सा, और जोश में अपनी वाणी से धर्म की बात करते हैं। लेकिन आज जो हालात राजस्थान के अंदर बने, देश के अंदर बने, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बताओ मुझे। आप और हम तो जिम्मेदार नहीं। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मैं जब भी बुलाता हूं हजारों की तादाद में आप आते हो। देश की सेना ठेके पे रैली जोधपुर वाले कर रहे हैं, तो देश में जोधपुर ही बचा क्या? यूपी, बिहार, पंजाब कहाँ गए? यही तो है सारे। किसान आंदोलन में आए तो आना चाहिए ना आगे। अकेला व्यक्ति लड़ रहा है। परसों भी देखना, आगे देखना, तख्ती तैयार है। मैं तो वही वाली वापिस अग्निपथ वापिस लो, वही तख्ती लेके चला जाऊंगा वहां पे। मैं अकेला लड़ रहा हूं। और जब कारवां बढ़ जाएगा ना, जब मैं दिल्ली की तरफ चला जाऊंगा 1 लाख लोगों को लेके, तो कई एमपी साथ आ जाएंगे वोटों के लिए, बोले हम भी आपके साथ हैं। चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार नमस्कार। चमत्कार नहीं गए, तेजाजी महाराज का चमत्कार है। मैं इनके एक भगत के रूप में पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर मैं जा रहा हूं। कई जगह मैं लोगों को कहता हूं, मैं तो ये भी कहता हूं कि तेजाजी महाराज के मंदिरों में के निर्माण के अंदर सिर्फ अच्छे लोगों को बुलाओ। आप ये तय कर लो कि तेजाजी के मंदिर निर्माण में कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, कोई यहाँ 5 करोड़ देने वाला नहीं आके। और जो 5 करोड़ देगा ना, वो फिर अपनी जय जयकार लगाएगा, वोट के लिए देगा। कोई ऐसे नहीं देगा, कोई दे के सेठ साहूकार ने। मुझे नहीं लगा हमारे समाज में 5-5 हजार 10-10 हजार करोड़ के आदमी है। लेकिन तेजाजी महाराज के मंदिर में हमें यह भी तय करना होगा कि तेजाजी शक्ति के प्रतीक थे, तेजाजी वचन के पक्के थे। जिस तरह भगवान श्री राम ने वचन निभाया, उसी तरह वीर तेजाजी ने वचन निभा के प्राण न्यौछावर किए और संदेश दिया पूरे देश के अंदर कि मैं जाट कौम से आता हूं, किसान का बेटा हूं, प्राण जाए लेकिन मेरे वचन नहीं जाने चाहिए। इस तरह की भावना लोगों के अंदर होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को ही मंदिरों के कार्यक्रम के अंदर अपन बुलाना चाहिए। अब आजकल क्या है, चोरी चकारी करके, कोई डीजल ऑयल बेच के, कोई साला क्रूड ऑयल बेच के पैसा आ जाता लोगों के पास। पैसा आते ही बड़ी गाड़ी खरीद ली और 5-50 चेले चपटे हो गए। साहब ने बुला लो 51,000 दे। क्या करोगे 51,000 से? 1 लाख इनसे ले लो, किसी से मत लो, हम कर देंगे सारी व्यवस्थाएं आपके। और अभी ये जरूरी नहीं है, अभी जरूरी ये है कि 2023 का मिशन पूरा करो। और 2023 में अगर सत्ता आ गई ना, ये पैसे वाले तो छोड़ के भाग जाएंगे और इनकी प्रॉपर्टी नीलाम होगी और सारी सरकारी खजाना के अंदर जमा हो जाएगी। ये कब होगी? जब आरएलपी की सरकार आएगी। कौन लाएगा? आप लोग लाओगे। मैंने आज लंबा भाषण दे दिया, आप भी ऊब गए। 1.25 घंटा से ज़्यादा समय हो गया। दोबारा साड़वा के अंदर आऊँगा। 1-2 डिमांड यहाँ की और थी। साड़वा की पीएससी है, सरकार तो गहलोत की है, लेकिन मेरी आदत है जहाँ भी जाता हूँ घोषणा करता हूँ और घोषणाओं को पूरी भी करवाता हूँ। एमएलए साहब कह रहे थे कि पीएचसी को सीएचसी बनाना है। एमएलए साहब चले जाएंगे, कल कागज भी लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा, साड़वा को सीएचसी बनवा देंगे आपको। ये मैं घोषणा कर रहा हूँ। देखो घोषणाओं में क्या होता है, 2-4 महीने लग भी जाता है, चिंता मत करो, हमारी घोषणा हम याद रखते हैं हमेशा। एक सड़कों का तो आप कर ही रहे हो, बाकी हमने आपकी घोषणाएं कर दी। बाकी जो है तो लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं हर चीज़ के अंदर, चिंता नहीं करें। ये जो भव्य मंदिर बनाया, कार्यक्रम किया, आगामी समय के अंदर ये राजस्थान का बड़ा मंदिर तो है ही है, यहाँ बड़े मेले भी भरेंगे। हम सबको एकजुट होना है, एक जगह रहना है, नशे को छोड़ना है। सबसे ज़्यादा हमारे समाज के भोले बच्चे हैं। आप देखिए देश में जितने पंथ आए, धर्म आए, नई चीज आई, तो जाट समाज ने उसको स्वीकार किया और टूटते चले गए, अलग अलग बन गए। बने कि नहीं बने, जानते हो सारी बातें। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नशे, कोई नशा कर रहा है ना तो उसको करने दो, 2-4 दिन तो साथ अगर बैठ भी जाओ तो फिर उसको कभी तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। अगर जवान नशे में डूब गया तो हमारे समाज की रखवाली कौन करेगा? आप ही तो हमारी ताकत हो। इस ताकत को हमें खोना नहीं है, हमें ध्यान रखना है कि हम किस कौम से आते हैं। घर में माँ बाप, छोटे भाई बहन, परिवार, रिश्तेदार सारे इंतजार करते हैं, और बच्चा नशे के अंदर सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, इकलौता बच्चा, परिवार रोता रहता है पीछे। इन बातों का भी ध्यान रखना आपको, हर चीज़ का। एक प्रण लेना है
कि नशा हम नहीं करेंगे, किसान कौम समाज आगे बढ़े और राजनीतिक रूप से जब मजबूत होंगे तभी जाके आपको पूछेंगे। अगर राजनीति में मजबूत नहीं हुए, कोई नहीं पूछने वाला। कितने एमएलए बना लो, क्या करोगे एमएलए का? कांग्रेस में जो बैठे हैं गहलोत की जय बोलोगे, और 5-4 जो कांग्रेस छोड़ के भाग गए वो पायलट की जय बोल रहे हैं, कोई वसुंधरा की बोल रहा है तो कोई मोदी की बोल रहा है। क्या करोगे विधायकों को, बताओ मुझे। आपकी जय कौन बोल रहा है? आप किसके आने से, किसके नाम से कांग्रेस बीजेपी की मिर्ची लगती है, उसको आगे बढ़ाओ। वो कौन है उसका ध्यान रखो। और भोपालगढ़ के नौजवान पूरे जोधपुर के अंदर फैल जाओ, आज से प्रण लो कि हम शेड्यूल कास्ट के हमारे भाइयों का भी ध्यान रखेंगे, मेघवाल समाज का। छोटी मोटी बातें गांव में होती रहती है, बर्तन भी बचते हैं तो क्या होता है उसमें। दो आयन अपना इतिहास उठा के देख लो कि इतिहास के अंदर हमने हमेशा सेवा की। जागीरदारी प्रथा का ग्रंथ राजस्थान में किया, अगर जागीरदारों का खौफ मिटाया तो जाट कौम ने राजस्थान के अंदर मेघवाल भाई समेत तमाम हमारे ओबीसी के भाइयों को साथ लेके उनको जागीरदारों से मुक्त कराया। और पहला जो 52 का चुनाव था उसमें बूथ पे अंगुली पकड़ के उनको वोट देना सिखाया राजस्थान के अंदर। तब वो हमें प्यार करते थे, आज हमसे नाराज हैं। कहीं न कहीं कमी ढूंढो कि हमारे में क्या कमी है, क्यों हमें छोड़ के जा रहे हैं लोग। इस बात का भी ध्यान रखना होगा। राजनीति में वोट ही सबसे बड़ी ताकत है। और ये वोट किसने दिलाया? भीमराव अंबेडकर ने। उसमें बात चली थी कि वोट का अधिकार किसको दें। जब देश आज़ाद हुआ तो कई लोग थे, कई छुटेड बुटेड लोग थे, उन्होंने कहा जो 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन है उसको दे दो, किसी ने कहा ऐसा करो पैसे वालों को दे दो, किसी ने कहा गोल्ड मेडल को कर दो, फला कर दो। उस व्यक्ति ने कहा कि देश 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ है, यहाँ लोगों को पता ही नहीं कुछ। वोट का अधिकार हर आदमी को दो, हर आदमी वोट डालेगा, अपना आप आज़ादी आ जाएगी। तो ये वोट का अधिकार दिलाया उस व्यक्ति ने। इसलिए कई जगह आपको अपना ध्यान रखना। कोई किसी के नारे लगाता हो जा रहा तो आपको क्या तकलीफ है? अपने हर चीज़ को लड़ाई जरूरी है क्या? हमारे थोड़ा सा बच्चों को ये कि पड़ोस में कोई हुई जगह में लड़ा, हर आदमी लड़ना जरूरी कौन भाई? पड़ोस ही देखना चाहिए, चाहे भाई जाति की है, मैं तो लड़ा ही लड़ा कि मैं जाट हाँ। अरे वो कौन करना? अब इधर लोकतंत्र में सत्ता को स्थापित करना है। गांव से तो हम जीतते जाएंगे, शहर में बचीड़ उठ हारता रहे। वहाँ शहर में 20,000 हो, 25,000, फिर सीटें नहीं निकलेगी। और सीटें नहीं निकलेगी तो ये 20-25 साल 40 साल, और ये भी पता नहीं हम कब तक चलेंगे। जरूरी है क्या? 23 तक तो लड़ लेंगे। लड़ाई तो 4 महीने लड़ सकता कोई आदमी। मैंने कहा विधानसभा में वसुंधरा को, उसने कहा कि आप खींवसर में बिजली चोरी करवाते हो। मैंने कहा हाँ मैं करवाता हूँ, तेरे मतलब में तो रोक के दिखा दे बिजली चोरी, ले चल। और नहीं तो मैंने कहा क्या आप पे आपराधिक मुकदमे लगे? मैंने कहा मैडम मेरे पे अगर आपराधिक मुकदमे लगे मुझे गिरफ्तार करो, आप सीएम हो राजस्थान की, और आपसे अगर गिरफ्तार नहीं होता हूँ तो मुझे उस कुर्सी में बिठाओ और आप विधायक बनो, यही गिरफ्तार करता हूँ विधानसभा के अंदर। ऐसे कैसे करो? ऐसे ही होता है और क्या। तो ताकत का तो उपयोग लेने की आवश्यकता, ऐसे डराने से नहीं होता। मैंने कहा डरने वाला नहीं है हम, आप पे मुकदमे होंगे, मुकदमे होते आए हैं। हमारे बुजुर्ग तो लड़ते ही रहे बेचारे, बिना सत्ता के लड़ते जीवन निकाल दिया हम लोगों ने। अंग्रेजों से लड़े, जागीरदारों से लड़े, अकाल से लड़े और फर्जी नेताओं से लड़े। दादाजी परदादाजी ठगता ही किया मान तो, फिर भी लड़ते लड़ते जिंदा रहे, मरे थोड़ी हम लोग। हम उस कौम से आते हैं जो जिंदा कौम है। वो जिंदा कौम इंतजार नहीं करती, हनुमान बेनीवाल इंतजार नहीं करता सत्ता का। जो मन में आती है वो करता है और आपके हिसाब से करता है कि आप क्या चाहते हो। मैं मूड भांप के बयान देता हूँ और मूड भांप के लड़ाई लड़ता हूँ कि मुझे लगता है कि लोग क्या चाहते हैं, वही मैं काम करता हूँ। हो सकता है मेरा नुकसान भी हो राजनीति के अंदर, तो वो नुकसान की भरपाई आप लोग करते हो। 1 से 3 से MP, फिर जब सरकार पूरी आई तो नागौर खींवसर के लोगों ने भाई को विधायक बना के गहलोत की सरकार को पूरे घुटने टिका दिए खींवसर के अंदर। आपने देखा उपचुनाव जो हुआ कितना बड़ा संग्राम था, तो जनता ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ बताओ मुझे? हो सकता है कोई व्यक्ति हमसे रूठ के चला जाए, हम लाएंगे उसको वापस। हमारा खून है, हमारे जितना गुस्सा उनको भी आता है, नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन समझा के वापस ले आएंगे। हमें नाराजगी भी घंटे आधे घंटे की रखनी, ज़्यादा लंबी नहीं रखनी। और एक चीज़ का प्रण ये लेना है, आज राजस्थान में 2 ही जातियाँ आपस में लड़ती है। देखिए आपस में जो कत्ल होते हैं
आप अखबार उठा के देखें, दो जाति अभी भी आपस में मरती है। एक तो जाट का खून करता है राजस्थान में, और एक गुजर को मारता है। बाकी जातियां आपस में बहुत कम लड़ती है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं तो आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूं मेरे भाइयों। लेकिन हमें समझना है प्रतिस्पर्धा का युग है। कोई आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास करो। कोई स्कॉर्पियो ला रहा है तो फॉर्च्यूनर लाओ, उसकी स्कॉर्पियो को चोरी क्यों करवा रहे हो जाके बेचारा की? कहेंगे चोरी करा पापो काट दो। अरे कौन काट दो पापो भाई, फिर रहोगे ही नहीं तो फिर राज कहाँ करोगे? राज करने के लिए वोट तो चाहिए ना, वोट एकला थोड़ी ना का। अपना समाज जिंदा रहना चाहिए, समाज को मदद करने वाली कौमें आगे रहने चाहिए। अन्याय के खिलाफ अगुवाई हमें करनी है, आपस में खून नहीं करना किसी का। छोटी मोटी बात हुए थापा मुखी काम चल जाए, पर खून करने की जरूरत है? कर लो और पाँच राजीपो कराए दो, हाथों आठा पड़ता है जावा करो राजीपो, आएगा आएगा आएगा, इतना ही करो ना। ये क्यों करते हो? नशा नहीं करना है। अब तो एक ही चीज का नशा रखो कि 2023 में राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनानी है। और एक बार सरकार के अंदर आ गए और हमारे बिना ये तय है कि नंबर 1 का दल बनेगा आरएलपी, और आरएलपी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। मोदी जी बेगा चक्कर काटे ना, डर गया मोदी जी कि वो काबू कोने वो धारी को नहीं, कहीं आदमी चुनाव तो आएगा 8 महीने बाद में, तो हमारा डरू आ रहा है। कोई गहलोत का डरू कोने और मोदी जी, ये आरएलपी का डर है उनको। ये आरएलपी है जो उपचुनाव 6 में भचीड़ उठाने दी बीजेपी को, पटक दी 6 जगह, और मारेंगे लोग। नए नौजवान हैं राजस्थान के अंदर, हमारे पास कोई संसाधन नहीं, पैसा नहीं, फिर भी हर गांव के अंदर 10 फॉलोअर जरूर मिलेंगे हर जाति में। आप शेड्यूल कास्ट, मीणा, गुजर, यादव, माली कहीं भी देख लो, ब्राह्मण, बढ़िया 10 आदमी ये कहेंगे कि आरएलपी अच्छी पार्टी है और इनका नेता मजबूत है, वो हर कौम की लड़ाई लड़ता है। ये आरएलपी के लोग कहते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? अब तय कर लो, लग जाओ सारे जहाँ जहाँ नौकरी कर रहे हो जोधपुर में, लग जाओ उस गांव के अंदर। आरएलपी लानी है आपने, आरएलपी लानी है, चले चल 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 कर आ जाएगी सरकार। नागौर की तो 10 में, मैं ये तो क्या 10 की 10, लेकिन 10 पे 1 नंबर 2 नंबर रहेंगे, 10 की 10 पे फर्स्ट सेकंड आरएलपी, फर्स्ट सेकंड। तो 8-7 तो जीतेंगे, 6-7 यहाँ जीता दो, 5-7 बाड़मेर आ जाएगी, तो पाली, बीकानेर, फिर आते 2-2 करते, ये आ गए 60 पे राजस्थान। 1-1, 2-2 60 मत आ रही हैं, और थोड़ी हिम्मत रखो तो 80 पार है।